लोग सीखेंगे जीएमटी और आईएसटी के बारे में। और जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और आईएसटी का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये दो टाइम्स हैं जिसमें जीएमटी क्या है, पूरे वर्ल्ड में टाइम को क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि हर पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पूरे वर्ल्ड में जितना भी है वो जीएमटी से कैलकुलेट करते हैं। और आईएसटी जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भारत कैलकुलेट करता है किससे, जीएमटी से। तो बेसिकली क्या है जीएमटी, ग्रीनविच मेरीटाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम refers to the time calculated from the Greenwich Meridian line. On the other hand, the Indian Standard Time is the time that is measured differently from GMT. Okay, तो जो टाइम को मेजरमेंट किया जाएगा वो जीएमटी से ही किया जाएगा, बट जीएमटी से वो टाइमिंग अलग होगी। और वो कैसे होगी उसको हम लोग अभी थोड़ी देर से देखते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जीएमटी जो है, जीएमटी से जो हम मेंशन करते हैं अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, वो इंडिया और श्रीलंका दोनों के लिए एक ही होता है। मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर एक ही लॉन्गिट्यूड यानी कि एक ही देशांतर पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ओके, उनका उनके लिए, अब जैसे कि ये पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लाइन है, देशांतर रेखा है, अब यहाँ पे जितनी भी कंट्री आएगी सबके लिए एक ही टाइम को मेंशन किया जाता है। तो अब जीएमटी और आईएसटी कैसे इसको देखते हैं, ये देख रहे हैं आप। जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी कि 0 डिग्री। अब 0 डिग्री और ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 82.5 ईस्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 0 डिग्री से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाता है, और इस तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब ईस्ट तरफ अपन जाते हैं किससे, 0 डिग्री से, तो टाइम को हमको प्लस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट पहले ही पड़ जाती है, धीरे धीरे फिर यहाँ पे सन की लाइट यहाँ और फिर देन इस तरफ। और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो हमें टाइम को माइनस करना पड़ता है, टाइम को घटाना पड़ता है। ओके, तो वैसे ही अगर आप 0 डिग्री से देखेंगे और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है हम कहाँ से नापते हैं, उसका जो वो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे ये अफ्रीका है, और फिर देन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये है इंडिया जो 80 डिग्री ईस्ट लिखा है। इसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको मिर्जापुर के पास से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आता है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, यानी कि जब अर्थ 15 डिग्री मूव कर लेती है तो 1 घंटा क्या हो जाता है, 1 घंटे के बराबर होता है, उसको 1 घंटे का टाइम लगता है। तो 82.5 की बात करेंगे, इसमें हम 15 डिग्री का डिवाइडेशन करेंगे तो समथिंग आएगा इसका 5.30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री, यहाँ से हम 5.5 घंटा आगे हैं, क्योंकि हम ईस्ट तरफ हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड तरफ हैं इंडिया, इसलिए हमको टाइम को प्लस करना पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कितने घंटे आगे हैं, हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो कि हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से मेंशन कर रहे हैं, और जीएमटी क्या है। ओके, तो इसको आगे और हम देखते हैं। बेसिकली अ टाइम जोन रिफर्स एन एरिया ऑन द ग्लोब, मतलब कि ग्लोब में एक टाइम जोन को हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं, समय क्षेत्र को बतलाते हैं। और यही समय लोगों के बीच कानूनी, सामाजिक और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ये समय, ये क्या बनाया जाता है, मानक समय बनाया जाता है। आपको पता है अब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि भैया एक ऑफिस खोलने का पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी ऑफिस होंगे एक अपने एक टाइम पे खुलेंगे, ताकि सबको पता रहे कि इस टाइम पर ऑफिस खोलते हैं। अब हर जगह अलग अलग टाइम रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और देन वर्ल्ड में देयर आर 2 मोस्ट पॉपुलर टाइम जोन्स, एक तो जीएमटी है, दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी। ये दोनों बहुत ही मतलब कि इसमें यूज किया जाता है। जीएमटी का तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि जीएमटी एक रेफरेंस है टाइम का पूरे वर्ल्ड के लिए। अब हम देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमटी, ओके, तो ग्रीनविच
की बात करें तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है यहाँ जो कि लंदन में है। ये जो ग्रीनविच 0 डिग्री है ये लंदन में है। यहीं से इस टाइम को यहाँ पे मेंशन किया जाता है जो कि 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है। और इसे ग्रीनविच मीन टाइम को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। 1675 में इसे स्थापित किया गया था, स्टेबलाइज इन 1675। किसको, ग्रीनविच मीन टाइम का इस्तेमाल रॉयल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, जो नाविक हैं, जो आपके किनको हेल्प मिल रही थी इससे, जो सेलर्स हैं है ना, वो जो नाविक हैं उनको देशांतरों की मदद से वो समुद्र में जगह निर्धारित कर सकते थे कि भैया इस पर्टिकुलर प्लेस में समुद्र की इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये जगह है, वो देशांतर लॉन्गिट्यूड की मदद से। तो हमने एक मॉड्यूल मान लिया किसको, ग्रीनविच मीन टाइम को, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। फिर देन ये बात है कि इससे क्या हुआ, पूरे देश के लिए हमने क्या किया, एक ही संदर्भ समय बनाए रखने में मदद की। कौन सा, जीएमटी बनाने पर क्या हुआ, पूरे देश में एक ही टाइम को हम लोग क्या करके रख सके, अलग अलग टाइम नहीं हुआ। प्राइम मेरिडियन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जीएमटी के आधार पर अन्य स्थानों के समय को संदर्भ बिंदु के रूप में परिभाषित करने में मदद करता है। जो भी अन्य स्थान है, अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, वो जीएमटी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम इज प्रेजेंट एट 0 डिग्री। मैंने आपको बताया कि जीएमटी जो है वो क्या है, 0 डिग्री पर स्थित है। क्लियर है, जो कि लंदन में है। तो इस चीज को मेंशन को आप, इस पॉइंट को आप देखना, ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर पर मौजूद है और इन्हें अन्य इससे डिग्री आगे और पीछे जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 0 डिग्री आप इस तरफ जाते हैं तो 20, 40, 60, 80, 20 और वेस्ट तरफ जाते हैं तो 20 वेस्ट लिख करके आ जाएगा इस तरीके से। तो ये एक प्रकार से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बारे में है जो आपको देखना है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, बेसिकली इसे हम भारतीय मानक समय बोलते हैं। जो कि दो देश, कौन कौन से वो दो देश हैं, वो भारत और श्रीलंका, ये दोनों जो देश हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यहीं से वो समय को क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। और इसे हम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट या ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे ये आगे है। जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है ना, जो मैंने आपको भी बताया, ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वहां से 5.5 घंटे वो आगे है। अब वो कैसे है, 5.5 घंटे कैसे, उसको हम ये लोग ये देखते हैं कि आप ये देख रहे हैं 82। ओके, तो कोई भी कंट्री को अगर अपना स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन को देखती है, यानी कि देशांतरी विस्तार को देखती है। तो हम यहाँ पे असम, यहाँ पे गुजरात, दोनों के अपना देशांतरी विस्तार देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, और उसको जोड़ करके उसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 82.30 ईस्ट आ जाएगा। अब फिर हम उसको मेंशन करेंगे, देखेंगे कि इंडिया में 82.30 जो डिग्री वाली लाइन है वो कहाँ पे, तो वहीं से वो टाइम को मेंशन किया जाएगा, किसके रेफरेंस में, जीएमटी के रेफरेंस में। तो यही कहने की बात है कि इसकी गणना भारत के समय की गणना के देश से की जाती है। और अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद इस समय क्षेत्र की राष्ट्रव्यापी स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर देन कोलकाता और मुंबई ने इसे क्रमशः 1948 और 1955 तक अपने मानक समय के रूप में स्वीकार नहीं किया था। बेसिकली पहले कोलकाता और मुंबई का टाइम अलग अलग था, हाफ एन आवर्स समथिंग है ना, हाफ एन 1 आवर्स थोड़ा सा आगे था। एंड उसके बाद पूरे देश ने आईएसटी को अपने मानक समय के रूप में पालन किया और उसका यूज किया जाने लगा, बाद में मान लिया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने क्या किया, केंद्रीय वेधशाला को, जो गवर्नमेंट डिसाइड टू शिफ्ट द सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी चेन्नई एंड द मेड द स्टैंडर्ड टाइम 5.30 आवर्स मोर देन द जीएमटी। चेन्नई में हमने क्या करते, स्टैंडर्ड टाइम को 1947 के बाद हमने जो स्टैंडर्ड टाइम था हमारा, उसको हमने चेन्नई में शिफ्ट कर दिया और वहां से हम अपना क्या करने लगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेंगे 5.5 घंटा, जो कि आगे है जीएमटी से। बट बाद में हमने वापस मिर्जापुर में इसको ले आए।
अब हम देखेंगे कि ग्रीनविच जो मीन टाइम है, एक प्रसिद्ध, इसकी स्थापना आपको मैंने बता चुका हूं कि ये विभिन्न राष्ट्र अपने स्थानों पर समय की गणना करते हैं, और इसकी स्थापना 1675 में रॉयल ऑब्जर्वेटरी द्वारा की गई थी, जो कि समुद्र क्षेत्र में लोगों की सहायता करने में हेल्प मिलती थी कि समुद्र में हमारा जो सी एरिया है, उस एरिया में पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है, उस चीज को हेल्प करने में, उस चीज को ढूंढने में बहुत हेल्प मिलती थी, इसलिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। दूसरी ओर भारतीय मानक समय की बात करें तो आपको पता है भारत और श्रीलंका द्वारा इसे स्वीकृत मानक समय दिया गया, और 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद इस समय को हमने क्या किया, राष्ट्रव्यापी स्वीकृति दी, मतलब कि हमने इसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, इस नेशन वाइड एक्सेप्ट किया इस टाइम जोन्स को। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करें कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम को, तो मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम की गणना UT1 के आधार पर की जाती है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या है, यानी कि देशांतर पर मौजूद है, ये मैंने आपको बताया था। वहीं और आप देखेंगे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देश में की गई सभी समय गणनाओं के आधार पर मिर्जापुर क्लॉक टावर का उपयोग करता है। जहां मिर्जापुर है वहां से हम मेंशन करते हैं, ठीक है, 82.30 डिग्री ईस्ट, मतलब कि यहां पे हम देखते हैं कि कितना घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से, GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो एग्जांपल में अगर हम देखें कि GMT में दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में शाम के 5.5 बज रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटा आगे GMT से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये अच्छा कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। बट इशू है कुछ स्टैंडर्ड टाइम में, हम देखें ऑन अदर हैंड तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आल्सो हैज अ सिमिलर इशू, यानी कि भारतीय मानक समय का भी एक ऐसा ही मुद्दा है जहां पे देशों के विभिन्न स्थानों पर दिन के उजाले में उल्लेखनीय अंतर आता है, कुछ डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो भारत है थोड़ा बड़ा है और पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो बहुत फैला हुआ है। तो पूर्व यानी कि आपका असम के क्षेत्र में समय यानी कि सूर्य जल्दी निकल जाता है, और गुजरात अगर हम कंपेयर करें गुजरात से, तो गुजरात में जो सूर्य है वो 2 घंटा लेट निकलता है, क्योंकि पृथ्वी कैसे है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पहले पूर्व वाला भाग आ जाएगा सूर्य के उजाले में, फिर पश्चिम वाला भाग आएगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये दिक्कत आ जाती है कि हम 2 घंटे, जो गुजरात है वो थोड़ा पीछे चलता है अगर हम दिन के उजाले की बात करें, सूर्य की बात करें। विशेष रूप से अगर हम देखें इसको और अच्छे तरीके समझते हैं कि जो पश्चिमी और पूर्वी यानी कि ईस्टर भागों के बीच कितने घंटे का फर्क है, 2 घंटे का फर्क है। कैसे फर्क है, अगर आप देखेंगे 68.7 ईस्ट ये आपका गुजरात, 97.25 ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये आपका देशांतरी विस्तार कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बोलते हैं, जो कि देश में लगभग 30 डिग्री का फैलाव है। ओके, 30 डिग्री का फैलाव है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यह है आपका गुजरात। तो यहाँ पे दोनों के बीच अगर इसको जब आप जोड़ते हैं, ठीक है, और प्लस करके इसको जब 2 से डिवाइडेशन करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे हम ऐसे मेंशन करें तो इन दोनों गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री का एक्सपेंशन है। और मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना, 2 आवर हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर सफर करते हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है, क्योंकि 2 घंटा पहले सूर्य कहाँ निकल जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटे बाद सूर्य कहाँ निकलता है, आपका गुजरात में। तो ये थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के। फिर हम देखते हैं यूजेस इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप देखेंगे जो ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग जो है यूनाइटेड किंगडम और दुनिया के विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों में किया जाता है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और देशांतर के ईस्टर्न गोलार्ध के कई अन्य स्थान शामिल है। दूसरी ओर श्रीलंका और पूरे भारत में किसका उपयोग किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, भारतीय मानक समय का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये चीजें समझ में आ गई होगी, GMT में क्या डिफरेंस है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है। इसको अच्छे तरीके से आपने देख लीजिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री ईस्ट पे है, तो 82.30 डिग्री ईस्ट पर है, प्लस GMT से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। इन चीजों को आप लोग
को याद रखना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।